नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 25 मई 2023। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डे के एस्पेक्ट में काफी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहली न्यूज यहाँ पर है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मई को। ठीक है, तो हर साल 22 मई को हम यहाँ पर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं। और इसे सेलिब्रेट किया जाता है टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग एंड एनकरेज द प्रिजर्वेशन ऑफ अर्थ डाइवर्स इकोसिस्टम। राइट, तो हमारे अर्थ पर इतना डाइवर्स इकोसिस्टम है, उसको एक क्लैरिटी देना, उसको एक अच्छे से अंडरस्टैंड करना और उनकी प्रिजर्वेशन को एनकरेज करना, इस दिवस को इस वजह से सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे बड़ी बात आप लोग के लिए हो जाती है थीम। राइट, जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट डे पढ़ते हैं तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डे या डेट होती है, या तो उसका नाम होता है, उसका मोटो क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उस साल की थीम यहाँ पर क्या लिखी रहती है। तो थीम यहाँ पर हो जाएगी आप लोगों के लिए, थीम फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। राइट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। प्लीज इसे क्या करेंगे आप लोग, बुलेट पॉइंट में मार्क डाउन कर कर रखेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप न्यूज पढ़ रहे हैं उसको बुलेट पॉइंट्स में बना ले, ताकि एग्जाम के बाद जब आप रिवीजन करने बैठे तो आपको पूरी न्यूज नहीं बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बुलेट पॉइंट्स है वो वहां पर मिले और आप उससे रिवाइज कर सके। राइट, तो क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 22 मई। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर अनवेल्स महात्मा गांधी बस्ट इन हिरोशिमा। तो बेसिकली यहाँ पर महात्मा गांधी का एक, बेसिकली मैं बोलूँ तो एक स्टैचू या फिर एक मूर्ति यहाँ पर अनवेल की गई है। ठीक है, किसके द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवेल्ड महात्मा गांधी बस्ट सर्व्स अ गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिटी ऑफ हिरोशिमा, सिग्निफाइंग अ मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप गुडविल बिटवीन इंडिया एंड जापान। राइट, तो ध्यान रखना कि यहाँ पर इंडिया और जापान के अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी गुडविल, अच्छे फ्रेंडशिप का सिंबल यहाँ पर ये रहेगा महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू रहेगा। ठीक है, द प्रेजेंटेशन ऑफ द बस्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर विजिट टू G7 समिट फ्रॉम 19 to 21 मई एंड इट इज क्रिएटेड बाय रेनाउंड पद्म भूषण अवॉर्डी श्री राम बंजी सुतर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टैचू है वो 42 इंचेस टॉल है और यहाँ पर ये ब्रोंज मटेरियल का बनाया गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा और आपको पूरे न्यूज में ज्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। जो मेन पॉइंट है जहां पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आप उनको स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि हाईलाइटेड वे में आपके सामने प्रेजेंट कर दिए गए हैं। राइट, क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हु रिसेंटली अनवेल्ड महात्मा गांधी बस्ट इन हिरोशिमा, तो करेक्ट हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। एक और इम्पोर्टेंट डे यहाँ पर रहेगा, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है 21 मई को हर साल। ठीक है, और ये दिवस कॉमेमोरेट किया था फॉर द डेथ ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी who was assassinated on this day in 1991. The day also observed to spread awareness about the dangers of terrorism and to reaffirm India's commitment to combating terrorism. Right? तो यहाँ पर इस दिन राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर इस दिवस को नेशनल एंटी टेररिज्म डे के स्वरूप हम मनाते हैं हर साल। तो इंडिया ऑब्जर्व द नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा May 21। अब आपसे इस पैरामीटर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस दिवस पे हुआ क्या था कि इसका नाम नेशनल एंटी टेररिज्म डे यहाँ पर पड़ा। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, इनका असैसिनेशन हुआ था इस दिवस। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। एक बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर रहेगी। तो पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी बैंक्स प्रॉफिट क्रॉसेस ₹1,00,000 मार्क इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो यहाँ पर पीएसयू बैंक का जो माइलस्टोन है, ठीक है, मार्च 2023 का, उसका जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है बैंक्स का, वो 1,00,000 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है।
ऑलरेडी जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, और साथ ही साथ ये इनिशिएट करती है रिफॉर्म्स को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सीरीज चलाई गई है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जैसे कि डिसिप्लिन हुआ, मार्केट सप्लाई हुआ, लेंडिंग हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुआ, इनको भी दर्शाता है। साथ ही साथ जो मार्केट का लीडर है यहाँ पर पीएसयू बैंक्स का, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा ओवरऑल अर्निंग सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पीएसयू ने यहाँ पर जो मार्च 2023 का इन फाइनेंशियल ईयर उसमें 1 लाख करोड़ का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट क्रॉस कर लिया है। बेंचमार्क एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था यहाँ पर इंडियन बैंक्स के लिए, और इस बार सबसे आगे जो बैंक निकल कर गई है पीएसयू में एसबीआई, राइट। तो यहाँ पर पीएसयू बैंक प्रॉफिट क्रॉसेस टू डैश मार्क इन फाइनेंशियल ईयर 23, करेक्ट हो जाएगा ₹1 लाख करोड़। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर, राइट। तो न्यूज नंबर 5 यहाँ पर बेसिकली एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है अमित शाह जी के द्वारा for the campus of National Academy of Coastal Policing in द्वारका गुजरात, राइट। तो यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर और हमारे आपको पता है कौन है, अमित शाह जी, recently laid the foundation stone for the permanent campus of the National Academy of Coastal Policing in Dwarka, Gujarat. In his address, Shah emphasized the BJP government's commitment to coastal security, stating that it is the top priority under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, and also the academy aims to provide comprehensive training facilities to over 3,000 security personnel annually. Right? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन है वो अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर परमानेंटली लेड किया गया है, और क्या है, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग इन द्वारका गुजरात, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये नींव रखी गई है, तो आपको ध्यान रखना है अमित शाह जी के द्वारा, राइट। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं न्यूज नंबर 6 की। एडाई के बारे में बात करेंगे। एडाई क्या है दोस्तों, बेसिकली हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है इंडिया का, उसके ऊपर जो प्रॉमिसिंग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हैं, वो हो जाती है एडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने कुछ सिक्योरिटी बॉन्ड्स के नॉर्म्स को इजी किया है, और यहाँ पर देखते हैं क्या बात आगे निकल कर आई है। तो एडाई हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी बॉन्ड्स as a type of insurance policy that protects parties involved in transaction or contracts from potential financial losses resulting from breaches or non performance। तो मान लीजिए कि अगर ऐसी दो कंपनीज हैं जो कि एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में है जहां पर कोई भी काम नहीं कर पा रहा है या फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, तो ऐसे में दोनों कंपनीज की जो यहाँ पर श्योरिटी है, या दोनों कंपनीज की यहाँ पर जो फाइनेंशियल लॉसेस प्रोटेक्शंस हैं, इनको यहाँ पर क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है कौन, एडाई, या फिर आप बोल सकते हो श्योरिटी बॉन्ड्स जो कि आते हैं एडाई के अंडर। तो इनमें कुछ रूल्स में इजीनेस यहाँ पर दिखाई गई है, और थोड़ा सा यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा इन दोनों की पॉलिसीज को या फिर इन दोनों की रेपुटेशन को। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स कम एज रिस्पॉन्स टू वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स रिसीव्ड बाय एडाई रिफ्लेक्टिंग द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द मार्केट। तो मार्केट अब क्या नीड्स पर जा रहा है, उस पर अब एडाई क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, और ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आई है। डैश रिलैक्सेस नॉर्म्स ऑफ श्योरिटी बॉन्ड्स बूस्टिंग इंडियाज इंश्योरेंस मार्केट। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा इंश्योरेंस के ऊपर जो अथॉरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर, एक और इम्पोर्टेंट डे, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजी डे, राइट। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, मेट्रोलॉजी डे, ऑन एवरी ईयर 20 मई, राइट। और इसे स्टैब्लिश किया गया है बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट जो कि ग्लोबल फूड सिस्टम को क्या करता है, सपोर्ट करता है, वही इसकी 2023 की क्या हो जाएगी, थीम भी हो जाएगी, जो आपको ध्यान रखनी होगी। तो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजी डे 2023 सेलिब्रेट्स ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा 20 मई। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। श्री भूपेंद्र यादव इनॉग्रेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इन देहरादून, राइट। तो यहाँ पर देहरादून में
बेसिकली एक सेंटर इनॉग्रेट किया गया है फॉर सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो कि लैंड डिग्रेडेशन की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। ठीक है। और ऑल्सो ये किसके अंडर? आईसीएफआरई के अंडर यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। कौन सी जगह? देहरादून में। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो 3 से 4 बुलेट पॉइंट यहाँ पर आपके बनेंगे, जहां पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? डैश इनॉग्रेट्स ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एट इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन इन देहरादून। तो करेक्ट हो जाएगा आपका भूपेंद्र यादव जी, राइट। ध्यान रखना किसने लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया है? भूपेंद्र यादव। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ जानने वाली इंटरेस्टिंग बात है। 5000 साल पुराना एक पेड़ जिसे ग्रेट ग्रैंडफादर बोला गया है, ट्रीज और ट्रेस इज ऑफिशियली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, राइट। 5000 साल पुराना, स्टिल लिविंग। कहां पर है? चील में। तो चाइल में यहाँ पर आपको मिलेगा 5000 साल पुराना पेड़, ठीक है, जिसे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यहाँ पर बोला गया है, जिसका निकनेम रखा गया है ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है। Estimated to be between 5000 to 6500 years old, making it the oldest living organism on the earth, right? Very, very important. 28-meter tall and 4 meters, that is 13 feet in the diameter. It is believed to have survived several major climate changes over the centuries, including the Little Ice Age. And the tree is also a popular tourist destination with thousands of visitors coming to see it each year. Right? इसका निकनेम यहाँ पर रखा गया है क्या? ग्रेट ग्रैंडफादर, राइट। अच्छा, which country has been officially recognized as the world's oldest 5000 year old tree? तो करेक्ट हो जाएगा चाइना। आगे बात करते हैं, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी इस सेशन की, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023। तो यहाँ पर बेसिकली क्या ध्यान रखना है आपको? इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है। इसका पार्ट ये रहेगा आजादी के अमृत महोत्सव का, और ये 47th एडिशन है इंटरनेशनल म्यूजियम डे का। ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर इस प्लान को रिवील किया गया है फॉर द 10 स्पेशल म्यूजियम्स कॉमेमोरेटिंग द ट्राइबल कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन टू द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ पर 10 स्पेशल म्यूजियम्स का यहाँ पर एक समावेशन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ PM Modi highlighted the issue of trafficking and ancient Indian art and antiques noted to the other countries and now returning items belonging to the Indian heritage. Right? यहाँ पर it is very important you to know कि ये क्यों बनाया गया है और ये कौन से प्रोग्राम के अंडर रन करेगा। ठीक है। तो अमंग द फॉलोइंग हु रिसेंटली इनॉग्रेट्स द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023? करेक्ट हो जाता है पीएम मोदी, राइट। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। डेली हमारे करंट अफेयर शोज के लिए यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर भी विजिट करें, ताकि आपको और इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर मिल सके जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करेगी। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।